तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम राजा सुदर्शन को अपने पुत्रों के बारे में चिंता करते हुए देख रहे थे। वो किस तरह से अपने मूर्ख पुत्रों के बारे में विचार करता है, किस प्रकार से वो चिंतन कर रहा है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज के इस श्लोक में राजा ये सोचता है कि यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान पूज्यते नरः, धनुर्वंश विशुद्धोऽपि निर्गुणः किम करिष्यति। गुणवान नरः, गुणवान व्यक्ति, यस्य कस्य, चाहे जिस किसी भी कुल में, प्रसूतोऽपि, पैदा हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो, पूज्यते, वो पूजा जाता है। यानी गुणवान व्यक्ति चाहे जिस भी कुल में पैदा हुआ हो, वो हमेशा पूजा जाता है। क्योंकि धनु, ऐसे धनुष से किम, क्या फायदा, वंश विशुद्धो अपि, जिसका वंश तो अच्छा हो, यानी वंश तो शुद्ध हो, लेकिन निर्गुण है करिष्यति, वो प्रत्यंचा से रहित हो। यानी इस संसार में गुणवान व्यक्ति चाहे जिस भी कुल में पैदा हुआ हो, वो हमेशा पूजा जाता है। इसलिए पुत्र गुणवान ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे धनुष का क्या फायदा जिसका वंश तो अच्छा हो, यानी कुल तो अच्छा हो, लेकिन वो प्रत्यंचा से रहित हो, अर्थात उस पर प्रत्यंचा हो ही नहीं, प्रत्यंचा चढ़े ही नहीं, तो ऐसा धनुष किसी काम का नहीं होता, वो व्यर्थ ही होता है। इसलिए वो अपने पुत्रों के बारे में सोचता है कि हा पुत्रक न अदितम सुगतैतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौरी उसीदसी। हा पुत्रक, बड़े दुख की बात है कि हे पुत्र, सुगतैतासु रात्रिषु न अदितम, सुगतैतासु, सुख से व्यतीत होने वाली, बीतने वाली रात्रिषु, रातों में, ना अधीतम, तुमने अध्ययन नहीं किया। यानी तुमने अब तक पूरा जीवन सुखपूर्ण समस्त साधनों से संपन्न होकर के व्यतीत किया है। और ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि हे पुत्रों, सुख से बीतने वाली इन रातों में तुमने अध्ययन नहीं किया। तेन, जिस कारण, तुम विदुषा मध्य, उन पंडितों की सभा में, गौरी सीदसी, पंके, वैसे ही दुखी हो रहे हो और होगे जैसे पंके, कीचड़ में फंसी हुई गौरी, गाय दुखी होती है। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गाय दुखी होती है, वैसे ही तुम उन विद्वानों की सभा में जब जाओगे तो दुखी होगे। इसलिए हे पुत्रों, ये बड़े दुख की बात है कि सुख से व्यतीत होने वाली उन रात्रियों में तुमने अध्ययन नहीं किया, जिसके कारण तुम आज भी अज्ञानी हो। और इसलिए इसी कारण से तुम जब विद्वानों की या पंडितों की सभा में जाओगे तो उसी प्रकार से दुखी होगे जिस तरह से कीचड़ में फंसी हुई गाय दुखी होती है। क्योंकि तत्कथम इदानीम एते मम पुत्र गुणवंतम क्रियताम। तो राजा सोचने लगा कि मेरे ये पुत्र किस तरह से गुणवान किए जाएं, किस तरह से ज्ञानवान किए जाएं कि ये नीतिगत आदि ज्ञान को प्राप्त कर सकें। क्योंकि इस संसार के अंदर आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो
धर्मेण हीना पशु भी समाना। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च, यानी आहार भोजन, निद्रा नींद, भय डर, मैथुनम च और मैथुन। सामान्यम एतत्, एतत् ये सारी चीज़ें पशु भी नराणाम पशुओं और मनुष्यों में सामान्यम एक समान होती है। ये सारी चीज़ें पशुओं और मनुष्यों में एक समान मिलते हैं। भोजन मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं। नींद मनुष्य भी लेता है, पशु भी लेते हैं। डर पशुओं को भी लगता है, मनुष्यों को भी लगता है। और संसर्ग मनुष्य भी करता है और पशु भी करते हैं। यानी पशु पक्षी और मनुष्यों में ये सारी चीज़ें समान रूप से मिलती है। भोजन, निद्रा, भय और मैथुनम, ये सब पशुओं में, पक्षियों में और मनुष्यों में एक समान मिलते हैं ही, लेकिन सचमुच में तेषाम अधिको विशेष है धर्म है। लेकिन उन मनुष्यों में धर्म है, जो धर्म है न, वो एकमात्र ऐसा विशेष और अधिक है, जिसे विशिष्ट गुण कहा जाता है, वो पाया जाता है। यानी मनुष्यों में धर्म एक विशेष और अधिक गुण पाया जाता है। यानी इन चार के अलावा मनुष्य में धर्मरूपी गुण और होता है। और धर्मेण हीना, और धर्म से जो हीन है, धर्म से जो रहित है, ऐसा वो व्यक्ति पशु भी समाना, पशुओं के समान ही है। यानी भोजन, नींद, भय और साहचर्य, मैथुन, ये सारी की सारी चीज़ें पशुओं और मनुष्यों में एक समान मिलती है। लेकिन मनुष्यों में धर्म एक विशेष और अधिक गुण पाया जाता है। यानी ये पांचवा गुण उनमें एक और होता है। और जिस व्यक्ति के पास, जिस मनुष्य के पास धर्म नहीं है, जो धर्म से रहित है, धर्महीन है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, इस प्रकार का जो मनुष्य है वो पशु भी समाना है, वो पशुओं की तरह ही है, पशुओं के समान ही है, वो अपने आप को पशु ही माने। यतः है क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यस्य को अपि न विद्यते अजागल स्तनस्य एव तस्य जन्म निरर्थकम। यतः है क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से यस्यै एकोपि न विद्यते, जिस मनुष्य के पास इनमें से एक भी नहीं है, तस्य जन्म निरर्थकम, उस मनुष्य का जो जन्म है वो बेकार है, निरर्थक है। इव उसी तरह से, जिस तरह से अजागल स्तनस्य, बकरी के गले में लटके हुए थन बेकार होते हैं। क्योंकि इस संसार में जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है, इस प्रकार का वो व्यक्ति, वो मनुष्य इस संसार के अंदर यदि जन्म लेता है तो उसका जन्म व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बकरी के गले में लटके हुए जो थन होते हैं वो दूध नहीं देते, वो व्यर्थ ही लटके हुए रहते हैं, इसलिए वो किसी काम के नहीं होते। तो कहने का तात्पर्य ये है, राजा ये सोच रहा है कि मेरे पुत्रों में कम से कम इनमें से एक पुरुषार्थ तो हो, क्योंकि ये जो चारों पुरुषार्थ है वो भारतीय समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए मुख्य रूप से अंगीकृत किए जाने वाले माने जाते हैं। और इन चारों पुरुषार्थों को जो पार करता है वही व्यक्ति मुक्ति का भागी बनता है। इसलिए
जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से यदि एक भी नहीं है तो फिर उस मनुष्य का जन्म लेना बेकार है। उसी तरह से जिस तरह से बकरी के गले के जो थन होते हैं वो थन भी बेकार ही होते हैं, इसलिए उस मनुष्य का जन्म बकरी के गले के थनों के समान बेकार है। यथा उच्यते, और ये कहा भी गया है कि आयु, कर्म च, वित्तम च, विद्या, निधनम एव च, पंचेतानि अपि सज्जन्ते गर्भस्थस्य एव देहिनः। राजा सोचने लगता है कि ये भी कहा गया है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, एतानि पंच, ये पांचों ही देहीन मनुष्य के गर्भस्थस्य एव, गर्भ में आते ही सज्जनते, रच दिए जाते हैं। यानी फिर वो मन में ये विचार करने लगता है कि शायद इनके भाग्य में विद्या, धर्म आदि है ही नहीं। ऐसा भी विचार उसके मन में आता है और वो सोचने लगता है कि संसार में ऐसा भी कहा जाता है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये पांचों चीज़ें मनुष्य के गर्भ में आते ही रच दी जाती है। यानी उस विधाता के द्वारा ये पांचों चीज़ें पैदा होने से पहले ही मनुष्य को प्रदान कर दी जाती है कि उसकी आयु कितनी होगी, वो क्या क्या कर्म करेगा, उसके पास कितना धन होगा, वो धन किस तरह से कमाएगा, कितना विद्या अर्जन करेगा, वो ज्ञानी बनेगा कि मूर्ख रहेगा, और उसकी मृत्यु कब होगी। ये सारी चीज़ें मनुष्य के गर्भ में आते ही पहले ही उस विधाता के द्वारा रच दी जाती है। इसलिए हो सकता है कि शायद मेरे पुत्रों के नसीब में, उनके भाग्य में विद्या आदि हो ही नहीं, तो फिर ये कैसे विद्वान हो सकते हैं, ये किस तरह से विद्वान होंगे, उसी के बारे में मुझे चिंता सता रही है, मुझे पीड़ा दे रही है। राजा इस प्रकार से सोचता है और फिर आगे जाकर के वो किस प्रकार का निर्णय लेता है, कैसा निश्चय करता है, उसके बारे में हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रस्तावना में विद्या की महिमा और अपने पुत्रों की चिंता के बारे में राजा विचार कर रहा है, और कवि ने भी इसी बात को इंगित करते हुए इस पुस्तक की प्रस्तावना को आगे बढ़ाया है। अब आगे और राजा अपने पुत्रों के बारे में क्या सोचता है, उनकी विद्या और ज्ञान अर्जन के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में हम आने वाले श्लोकों में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम आपसे अगले व्याख्यान के लिए फिर मिलते हैं।